और आईपीएस अधिकारियों ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर अब भारत को हस्तक्षेप करने की जरूरत। बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। बंगाल की मुख्यमंत्री दरअसल ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दरियादिली दिखाई है। ममता बनर्जी ने भारत सरकार से मांग कर डाली। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। हिंदू एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं। बांग्लादेश में जो हिंदूज जो इस वक्त कह रहे हैं कि दे आर अंडर अटैक, उस समय लोग हमेशा 1971 की बात करते हैं, इंडियन आर्मी, उसके वैलर, उसकी वीरता, उसके त्याग, उसके बलिदान की बात करते हैं। कुछ ऐसी उम्मीद इस बार भी इंडियन आर्मी से यहाँ पर की जा रही है। अपने विरोधियों से अक्सर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप झेलने वाली ममता ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कट्टरपंथी अटैक पर चिंता जताई। वो हिंदुओं पर हो रहे हमलों से इस कदर परेशान हैं कि उन्होंने बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भेजने की मांग कर दी है। Hindus across Bangladesh by their houses being burnt, their temples are being burnt. तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है। जब सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो इंडियन आर्मी एज पार्ट ऑफ द डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिलिट्री एस्पेक्ट्स हैं उसको बखूबी निभाती है। क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। कि हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ। ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकेंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वो ही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था। जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज़्ज़मान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे थे। इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच, एवरी सिटीजन कंट्रीब्यूट्स टू आवर एफर्ट्स। तो ये भावना मैं आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये भावना कि सिर्फ मिलिट्री इंडिपेंडेंटली जंग लड़ती है, गलत है। मिलिट्री इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ नेशन विच गो टू वॉर। तो जब भी कोई आदेश मिलेगा गवर्नमेंट से, और बखूबी हर कॉन्टीजेंसी, हर इवेंचुअलिटी के बारे में आर्मी तैयारी करती है, प्रिपेयर करती है, वॉर रूम में डिस्कशंस करती है, एक्सरसाइजेस करती है, और तमाम कॉन्टीजेंसीज उसमें से जोन से भी कॉन्टीजेंसी सामने आएगी उसके ऊपर बखूबी अपना कार्रवाई करेगी। चलिए, आपने एक बड़ी फेमस किताब लिखी, सर दूसरी किताब पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो किताब लिखी, कितने गाजी आए कितने गाजी गए,
और वो अपने आप में एक्चुअली समअप करती है जम्मू कश्मीर को, कि टेररिज्म का एक लंबा दौर जम्मू कश्मीर ने देखा और नॉर्मल सी भी धीमे धीमे वहां पर दिखाई। ये एक अपनी एक सिचुएशन है और अब जो पॉइंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडिया जो है वो जिस दिन से ये महसूस किया जा रहा है कि इंडियन जो हिंदूज पे हमले हो रहे हैं तो इंडिया जो है वो बोल रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों पे भी हमले हो रहे हैं, हिंदूज पे भी हमले हो रहे हैं, सब पे हमले हो रहे हैं। तो ये एक तासुर दिया जा रहा है कि कोई बात नहीं अगर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इन एनी मेजॉरिटी कंट्री जहाँ पे कोई एक ग्रुप, कोई एक ग्रोह, कोई एक मज़हब के लोग मेजॉरिटी में हों, दैट इज़ देयर जॉब कि वो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करें। उनका ज़्यादा काम है कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करें। अब 170 मिलियन में से अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है, तो दुनिया को क्या पैगाम जाता है। और ये जो अभी चिटागोंग या ढाका या बाकी इलाकों के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दे टेल अस अ स्टोरी, और वो स्टोरी ये है कि एक तो शेख हसीना वाजद जो थी उसके दौर में हिंदूज को प्रोटेक्ट किया जाता था, या लोगों के अंदर डर था कि अगर हमने इस माइनॉरिटीज़ को कुछ कहा तो शेख हसीना वाजद एक्टिव होगी। दूसरा ये भी तासुर है अभी क्योंकि जी एक ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन के अंदर जो बांग्लादेश के मुसलमान हैं वो बड़े गुस्से में हैं। वो गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि शेख हसीना वाजद की भारत से दोस्ती है, तो बांग्लादेश के हिंदूज को जो है वो पनिश किया जाए। ये कोई तुक नहीं बनता, ये कोई मिसाल नहीं बनती कि आप उठें और कहें जी कि क्योंकि शेख हसीना वाजद की इंडिया के साथ दोस्ती है तो जो बांग्लादेश के हिंदूज हैं उनको मारा जाए। ये वो बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं दे आर बंगालीज, ठीक है, उनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, उनका ताल्लुक किसी और मुल्क से नहीं है। तो ये हुकूमतों की पॉलिसी से उस मुल्क के लोगों का क्या ताल्लुक है, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान और इंडिया का कोई मसला होता है तो जो पाकिस्तानी अगर किसी जगह पे मौजूद है इंडिया के अंदर, ज़रूरी तो नहीं उनको आप टारगेट करना शुरू कर दें या वाइस वर्सा। दिस इज ये होता है। सो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी है ये बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, ये इंटरनेशनल यूएन चार्टर के अंदर भी मौजूद है, और इस पर दुनिया भी रिएक्ट कर रही है। यूएन जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरस रिएक्ट कर रहे हैं। और इंडिया क्या कर सकता है? देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ये कर सकता है कि इंडिया इस मसले को सबसे पहले इंटरनेशनलाइज कर सकता है, जो उसने मेरा ख्याल है बहुत हद तक करने में कामयाब हुआ है कि आप इस मसले को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लेके जाओ, इंटरनेशनल मीडिया में उठाओ, अपने मीडिया में उठाओ। सो बेसिकली इंडिया ऑब्वियसली वांट्स टू पोर्ट्रे द बांग्लादेश अ डिफरेंट बांग्लादेश। Till the time Hasina Wajid was in India, India wanted to portray Bangladesh a different India. जब हसीना वाजिद वहाँ पे नहीं रही, टुडे इंडिया वांट्स टू पोर्ट्रे इंडिया जो है वो बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से पोर्ट्रे करना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जो सेफ नहीं है। सीधा जो बॉर्डर पार करेगा ठोको उसको, हमारी तरफ बताओ, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, तुम हमारी तरफ। इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में, बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स, वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में ये जब मैंने न्यूज पढ़ी, सर मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर, जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर मुझे सबसे अच्छी चीज लगी, हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी, और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए, जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो चिंपांजी को रहना छोड़ना है, मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड,
इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की, कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ इन्फ्लुएंस फैलाओ, when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest. फिर क्या होगा चीन? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड, नहीं कर पाएंगे ये लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे. बांग्लादेशीज डोंट वांट टू वर्क, सही बात. दे आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट, लेट देम प्रोटेस्ट. प्रदर्शन पे प्रदर्शन करो, वही कर सकते हैं, दे आर ओनली गुड फॉर प्रदर्शन ओनली. पूरा एक ऐसी कौम, एक पूरा देश, हर एक बंदे के पास दो डफली हैं जी, डफली वाले और एक डफली वाले We hope for an early return to normalcy, ensuring the safety and protection of Hindus and all other minority communities. वहीं पर उससे पहले ये कहा गया है कि हिंदुओं की सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये करना पड़ेगा. देखिए ये जो मैसेज दिया है, एक तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए है कि पहला मैसेज दिया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि आप मुबारकबाद देते हैं. मुबारकबाद उन्होंने दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये कीजिए, आप सबसे पहले आपका ये काम है. हम देख रहे हैं कि देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मैंने ये कहा कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इसलिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया ना, मतलब एक भारत जो है वो अपनी जगह पर वही ताकत अभी तक मौजूद है, बेशक उसके पड़ोस में जो है वो कुछ हो गया है, लेकिन भारत ने अपनी एक जिसे कहते हैं कि वहाँ पर रिट कायम करने के लिए कि आप उसको देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है, जो होना था हो गया, लेकिन अब आप हिंदुओं की और माइनॉरिटीज़ की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करें और उसको मेक श्योर करें. अच्छा, जो बॉर्डर कमेटी है वो बना दी गई है, तो देखिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि जैसे ही बांग्लादेश में एक नई हुकूमत, इंटरिम हुकूमत आती है, अभी तो देखिए ना, अभी हम इसको ये कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट है, अभी आप देखिए कि इलेक्शंस होते हैं, कितने दिन में होते हैं, कितना अर्सा लगता है.